दोस्तों, भारत की असली खूबसूरती की जब भी बात आती है तो हर किसी के जहन में नॉर्थ ईस्ट का ख्याल सबसे पहले आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तुलना धरती पर स्वर्ग से की जाती है, जहां चारों ओर आपको खूबसूरत पहाड़, साफ पानी की नदियां, झीलें, झरने और हरी भरी वादियां देखने को मिलेंगी। साल भर यहाँ का मौसम भी सुहावना रहता है और यही वजह है कि बीते कुछ समय में नॉर्थ ईस्ट घूमने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में यूं तो अनेकों टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लेकिन गंगटोक और गुवाहाटी फिलहाल जनता की पहली पसंद बनी हुई है। एक और जहां गुवाहाटी न सिर्फ असम का बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो वहीं दूसरी ओर गंगटोक शहर को सिक्किम राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। ये दोनों ही शहर अपनी परंपरा, संस्कृति और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। एक शहर कामाख्या देवी मंदिर के लिए जाना जाता है, तो दूसरा शहर प्राचीन बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। कई लोग तो दोनों शहरों के नाम को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और लगता है ये दोनों शहर एक जैसे ही होंगे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुवाहाटी और गंगटोक दोनों ही शहरों की अपनी खासियत और अपनी पहचान है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों शहरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं गुवाहाटी और गंगटोक की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज पॉपुलेशन एंड एरिया। गुवाहाटी और गंगटोक दोनों ही बेहद खूबसूरत शहर है, लेकिन दोनों के साइज और पॉपुलेशन में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। गुवाहाटी शहर की कुल पॉपुलेशन 14 लाख के आसपास है। इस शहर में लगातार जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है। पूर्वोत्तर का कमर्शियल हब होने के कारण अन्य शहरों और राज्यों से भी लोग रोजगार की तलाश में गुवाहाटी आते हैं। गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वहीं गंगटोक की कुल आबादी 1,44,000 के आसपास आंकी गई है। आपको भले ही गंगटोक की आबादी कम लग रही हो, लेकिन जितना इसका एरिया है उसके अनुसार यहाँ ठीक ठाक आबादी है। असल में गंगटोक शहर कुल 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। हालांकि पूरे गंगटोक डिस्ट्रिक्ट का एरिया 950 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ गंगटोक के मुख्य शहर की बात कर रहे हैं। गुवाहाटी शहर का क्षेत्रफल 216 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत से लोग इस शहर को असम की राजधानी समझने की गलती कर बैठते हैं। गुवाहाटी असम की राजधानी तो नहीं है, लेकिन असम का उच्च न्यायालय और कई प्रमुख हेडक्वार्टर्स इसी शहर में है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। दोस्तों, गुवाहाटी को एक प्राचीन शहर होने का गौरव प्राप्त। कहा जाता है कि इसे नरकासुर ने बसाया था और इसीलिए इसके नाम के पीछे कई कहानियां जुड़ी है। इसे पहले प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल के समय में ये एक कमर्शियल हब के रूप में विकसित हुआ और आज भी नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े कमर्शियल हब के रूप में पहचाना जाता है। गंगटोक का इतिहास बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन इस शहर ने भी कई संघर्ष देखे हैं। 18वीं शताब्दी में नेपाल के गोरखा संप्रदाय और भूटान के सिपाहियों ने इस शहर पर हमला किया। चीन ने गोरखाओं के खिलाफ सिक्किम को सपोर्ट किया, लेकिन 1890 में ब्रिटिश आगमन के बाद गंगटोक सहित पूरे सिक्किम पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गई। 20वीं सेंचुरी में कोल्ड वॉर के दौरान सिक्किम एक बफर स्टे बन गया था, जहां अमेरिका और चीन दोनों ही अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। साल 1973 में चोग्याल राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और इसके बाद भारत ने यहाँ हस्तक्षेप किया और साल 1975 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। दोस्तों, गुवाहाटी शहर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। इस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर अपने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। गुवाहाटी असल में 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुवा का अर्थ होता है सुपारी और हाट एक प्रकार के बाजार को बोलते हैं। बात करें गंगटोक की, तो इसका नाम का मतलब होता है पहाड़ियों की चोटी, और जैसा इस शहर का नाम है वैसे ही इसकी पहचान। गंगटोक में चारों तरफ आपको हिमालय की खूबसूरत और गगनचुंबी चोटियां दिखाई देंगी। इस शहर से ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की झलक भी दिखाई देती है। ये एक बेहद ही शांत और खूबसूरत शहर है जो अपनी वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। चलिए अब एक नजर दोनों शहरों की अर्थव्यवस्था और प्रमुख व्यवसाय पर भी डाल देते हैं। गुवाहाटी कई सदियों से नॉर्थ ईस्ट के कमर्शियल हब के रूप में अपनी पहचान बनाता आया है। आज इस शहर में कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित हो चुकी है। ऑयल रिफाइनरी से लेकर भारत की रेलगाड़ी के डिब्बों तक का उत्पादन इस शहर में हो रहा है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ अच्छा स्कोप है। जैसे जैसे गुवाहाटी में विकास हो रहा है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही है। हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज की भी यहाँ कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी ओर गंगटोक में गुवाहाटी जितनी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज को लेकर कोई समस्या यहाँ नहीं होती। गंगटोक शहर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लोग अपना रहे हैं, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल या हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है। हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल स्केल बिजनेसेस को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल गंगटोक में टूरिज्म सेक्टर सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। सालाना 7 से 8 लाख लोग इस छोटे शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, गुवाहाटी और गंगटोक की भाषा और संस्कृति में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। गुवाहाटी में आपको संस्कृति में विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ पर असमिया के साथ साथ बंगाली
बंगाली, भोजपुरी और बिहारी लोग भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं गंगटोक में नेपाली गोरखाओं समुदायों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 60% यहाँ गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा भूटिया और लेपचा समुदाय के लोग गंगटोक में रहते हैं। गंगटोक में सबसे ज्यादा नेपाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। वहीं गुवाहाटी में असमिया भाषा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज भी लोग जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो गुवाहाटी में करीब 85% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और 12% आबादी मुसलमान है। साथ ही बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी गुवाहाटी में कुछ मात्रा में रहते हैं। गुवाहाटी में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। धर्म के आधार पर यहाँ कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं गंगटोक में भी सभी धर्मों के लोग शांति के साथ मिलजुल कर रहते हैं। करीब 59% लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं बौद्ध धर्म शहर का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। शहर की 28% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। गंगटोक में आपको बौद्ध संस्कृति की झलक साफ दिखाई देगी। शिक्षा के मामले में गुवाहाटी शहर काफी आगे बढ़ गया है। इस शहर में IIT, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, कॉटन विश्वविद्यालय जैसे कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जहां हर साल देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं गंगटोक में भी कई स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां लगभग सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। स्कूल लेवल पर यहाँ नेपाली और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। गुवाहाटी का लिटरेसी रेट 91% है, तो वहीं गंगटोक का लिटरेसी रेट है 84%। अब बात करते हैं कल्चर एंड लाइफस्टाइल की। अब दोनों शहरों की लाइफस्टाइल और कल्चर की बात करते हैं। गुवाहाटी की गलियों में आपको खाकी धोती कुर्ता पहने लोग आसानी से दिख जाएंगे, तो वहीं युवा आबादी जींस टी शर्ट को अपना रही है। गुवाहाटी में आपको असमिया और बंगाली कल्चर का मिश्रण देखने को मिलेगा। बिहू उत्सव शहर का सबसे बड़ा उत्सव होता है। गुवाहाटी शहर में चाय का एक अलग ही स्वाद देखने को मिलेगा। लोग अपनी परंपराओं से आज भी जुड़े हैं। शहर में काफी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स भी खुल रहे हैं। शहर की नाइट लाइफ भी काफी बढ़िया है। वहीं गंगटोक में एक शांत और स्लो लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। लोग प्रकृति से बहुत ही प्यार करते हैं। गंगटोक में लोग एक दूसरे पर आज भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। यहाँ के लोगों के मन में कोई छल कपट या भेदभाव नहीं होता। हालांकि नाइट लाइफ के लिए यहाँ पर बार और क्लब्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी। गंगटोक और गुवाहाटी दोनों ही शहर घूमने के लिहाज से बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। खान पान की बात करें तो गुवाहाटी में नॉनवेज फूड और चावल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। शहर की सबसे मशहूर डिश है खार, जिसे केले के डंठल से बनाया जाता है। इस शहर में तिब्बती और असमिया व्यंजनों का स्वाद आप ले सकते हैं। शहर में मोमो, थुक्पा नूडल सूप जैसी डिशेस भी लोकप्रिय है। बतख के मांस की कढ़ी यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। स्ट्रीट फूड के शौकीनों के लिए पान बाजार और फैंसी बाजार जैसे स्थान कचौड़ी, पानी पूरी, फुचका, झोल मुड़ी जैसी चीजों का स्वाद चखने को मिल जाएगा। असम जाए तो यहाँ की स्पेशल असम टी पीना बिल्कुल न भूलें। वेजिटेरियन लोग यहाँ पर पिट्ठा मिठाई का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं गंगटोक में नेपाली और तिब्बती कल्चर का मिश्रण देखने को मिलेगा। अगर ऑथेंटिक हिमालयन थाली का स्वाद लेना है तो गंगटोक से बेहतर जगह कोई नहीं। नेपाली स्टाइल में बने मोमो आपको जरूर पसंद आएंगे। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड ढूंढने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आखिर में बात करते हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की। दोस्तों, गुवाहाटी और गंगटोक दोनों ही शहर प्रकृति की गोद में बसे हैं। दोनों शहरों में झरनों और हरी भरी वादियों के बीच ताजी हवा का आनंद लिया जा सकता है। गुवाहाटी में सबसे प्रमुख कामाख्या देवी मंदिर है, जो देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ हर साल सावन के महीने में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा भी शहर में कई ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। नवग्रह मंदिर जाकर आपको काफी शांति का अनुभव होगा। वशिष्ठ आश्रम भी पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। गुवाहाटी सहित असम के गौरवशाली इतिहास के बारे में अगर करीब से जानना चाहते हैं तो असम स्टेट म्यूजियम जा सकते हैं। बच्चों के साथ अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो गुवाहाटी तारामंडल विजिट करना मत भूलें। श्रीमंत शंकरदेव कला केंद्र में शहर की संस्कृति और कला आपको देखने को मिल जाएगी। असम स्टेट जू में आपको कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे। गंगटोक की बात करें तो इस शहर की खूबसूरती देख आपका यहीं बस जाने का मन करेगा। शहर में घुसते ही महात्मा गांधी रोड की चकाचौंध आपको पसंद आएगी। इसे आप यहाँ की मॉल रोड भी कह सकते हैं। मार्च से मई के बीच इस शहर में घूमने के लिए आते हैं तो रोडोडेंड्रोन के फूलों की खुशबू आपको पूरे शहर में महसूस होगी। गंगटोक में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क आप जा सकते हैं, जहाँ पर रेड पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर, कस्तूरी हिरण और स्नो लेपर्ड जैसे जानवर आप देख पाएंगे। कंचनजंगा की चोटी भी इस शहर से आपको नजर आएगी। इसके लिए आपको रोपवे के जरिए ताशी व्यू पॉइंट तक आना होगा। कुछ अलग
देखना पसंद है तो एक बार सोमगो झील जरूर विजिट करें। चारों ओर पहाड़ों के बीच में झील सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। खास बात यह है कि ये झील समय समय पर अपना रंग भी बदलती है। गंगटोक शहर में कई मंदिर और बौद्ध मठ भी बने हुए हैं। खास तौर पर रूमटेक मठ और रांका मठ देखने टूरिस्ट जरूर आते हैं। यहाँ पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भी बना हुआ है जो भारतीय सेना में जवान थे। अगर प्रकृति से प्यार है तो एक बार सेवन सिस्टर वाटरफॉल और नाथुला दर्रा की भी सैर आप अवश्य करें। हालांकि कुछ जगह जाने के लिए आपको विशेष परमिट की जरूरत होगी। दोस्तों, गुवाहाटी शहर आज भी देश के अधिकतर राज्यों और शहरों से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन शहर का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ गुवाहाटी का बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। गुवाहाटी में अच्छे कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। वहीं गंगटोक के सबसे पाक्योंग एयरपोर्ट है, लेकिन इस एयरपोर्ट के लिए अभी बहुत सीमित उड़ानें उपलब्ध है। सिलीगुड़ी का बागडोगरा एयरपोर्ट शहर के नजदीक सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है, जहां से आपको गंगटोक के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी गुवाहाटी और गंगटोक शहर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। आपको इन दोनों में से कौन सा शहर ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। धन्यवाद।